Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ST Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech. तो बच्चों in the previous lectures हमने जो है डिस्कस करे थे, रूल्स डिस्कस करे थे कि कैसे हाउ वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर नहीं हुए हैं फिर भी आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों ये रूल्स हमने कई बार जो है रिपीट भी करे हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, हाउ टू चेंज द प्लेस वर्ड्स एंड टाइम वर्ड्स. क्लियर? ये हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कैसे हम चेंज करते हैं किसके, रिपोर्टेड स्पीच के. ये अपने माइंड में रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, हाउ वी चेंज. ये मैंने आपको डिटेल में कल बताया था कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज according to the subject of reporting verb. Second person reported speech का change according to the object. Clear? Third person reported speech का do not change. कोई भी change नहीं होगा. He, she, it, they plural में कोई change नहीं होगा. Clear? ये हमने जो है डिटेल में पढ़ा है बच्चों. यहाँ तक हमने जो है yesterday we clear कि थर्ड पर्सन जो है do not change. Clear? थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता. They said we have been living in America since 2013. They said that they, क्योंकि यहाँ पे क्या है, we आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. और दैट्स वाई हमने यहाँ क्या लिखा, they had been living in America since 2013. Past simple changes into past perfect. अब past simple means इंडेफिनेट. पास्ट इंडेफिनेट टेंस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में. अभी हमने चार टेंसेस को कैसे, चार टेंसेस में हमने पास्ट के चेंज करा है. अब अगर क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तो ऑब्वियसली ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में. सपोज हमने कहा कि ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, कि उसने कहा कि मैं एक जॉब जो है मैंने स्टार्ट किया. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों इनडायरेक्ट में, कि उसने कहा, क्या कहा, कि वो एक जो है जॉब स्टार्ट कर चुका था. क्लियर? तो अपने आप अगर आप उसको बोलेंगे तो अपने आप आपका टेंस भी चेंज होगा. उसने किया, अगर हम उसको बोलेंगे तो वो कर चुका था. क्लियर बच्चों? तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा. लेट्स सी. यहाँ पे क्या है बच्चों, ही सेड. आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे, ये आपको जो है आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. कई बार मैंने यहाँ पे रिपीट करा है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे स्टार्टेड है, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ही सेड दैट. इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट. क्लियर? आई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, he had started a job. क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. और हमें पता है पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या यूज करते हैं, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, V2. क्या यूज करते हैं हम, V2. और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं. अभी यहाँ पे आपके जो आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं. क्लियर? कि पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, V2. यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, had प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. had started, had bought, had gone. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे. आई की जगह क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ आई कौन सा प्रोनाउन, ही had started a job. नेक्स्ट है बच्चों, she said I bought a new car. अगेन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के. क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, she said that she had bought a new car. कंजक्शन दैट,
she had bought a new car. Next है they said we went to a market. अगेन यहाँ पे we क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, they had gone, क्योंकि go went gone थर्ड फॉर्म क्या होती है, go went gone, तो यहाँ पे क्या आएगा, they said that they had gone to a market. They had gone to a market. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है he said to me. अब बच्चों यहाँ पे क्या है, you क्या है आपका सेकंड पर्सन है, तो हमने क्या बोला बच्चों आपको, अकॉर्डिंग टू द रूल आपका सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये जो है छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो अब अभी तक हमारा क्या था, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब क्या है बच्चों, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन। क्लियर? तो सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी किसका होगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे एरो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द लाइक। तो इनका ध्यान रखिए, जहां मैं एरो लगा रही हूँ तो आप लोग समझ जाए कि यहाँ पे क्या है बच्चों, कि यू है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी था फर्स्ट पर्सन तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करा, आई था तो हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। क्लियर? मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। आई का क्या हुआ था यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, तो ये भी आपको क्लियर रहेगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमने आई को ही चेंज करा था, क्यों करा था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था। नेक्स्ट में हमने आई को किस में चेंज करा, शी में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, शी। वी को हमने किस में चेंज करा, दे में। क्लियर? ही सेड टू मी, यू को हमने किस में चेंज करा बच्चों, आई में। तो ये बातें हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं साइड में, अदरवाइज नो नीड टू राइट, क्योंकि आपको समझना है। एरो मैंने ऑलरेडी वहां पे पुट करा है, एरो से आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। I had not helped him. Clear? नेक्स्ट है बच्चों पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव का मीन्स क्या होता है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम क्या यूज करते हैं, वॉज और व। क्या यूज करते हैं बच्चों, वॉज और व। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं, वॉज व। क्या यूज करते हैं हम, वॉज और व यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, और यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किससे बना है, टू टेंसेस से बना है। क्लियर? तो कौन कौन से परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, तो हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन V1 प्लस ING। तो ये भी क्लियर होने चाहिए आपको अपने टेंसेस। फर्स्ट वन इज योर, ही सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो आपको रूल्स वही रहेंगे, बट आपको क्या चेंज करने हैं, टेंसेस चेंज करने हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन इज योर, ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आई वाज राइटिंग अ पोम। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो अभी एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए आपका माइंड में कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर? और वॉज राइटिंग है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग। क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग अ पोम।
दैट कंजक्शन ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है द किड्स सेड वी वर प्लेइंग अ गेम। अब वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। किड्स ने क्या कहा कि हम जो है खेल रहे थे, तो हम किड्स क्या है? प्लूरल है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका? किड्स। तो दे हो जाएगा यहाँ पे द किड्स सेड दैट दे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं? हम खेल रहे थे, राइट? तो क्या हो जाएगा? दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। दे सेड दैट, sorry, the kids said that they had been playing game. The kids said, क्या हो जाएगा बच्चों? The kids said, क्योंकि kids said तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ we, they, प्लूरल है, तो they had been playing a game. Clear? Next is your, they said we were watching. Same है, they है, फर्स्ट पर्सन we यूज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट? तो क्या हो जाएगा? they had been watching a movie. She said I was not making a noise. Again I हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी सेड दैट शी हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। क्या हो जाएगा? शी हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। कंजक्शन दैट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। क्लियर? टेंस किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट शी हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। सिंपल सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज नहीं होता है। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है। डू नॉट चेंज, एज इट इज आपको कॉपी करना है, चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इट मींस इट रिमेन्स सेम, नो चेंज। लेट्स सी द एग्जांपल। दे सेड वी हैड वन द गेम। आपको सिंपल सा क्या चेंजेस करने हैं? इनवर्टेड कॉमर्स की जगह आपको क्या लगना है? दैट। क्लियर? टेंस आपका वही रहेगा, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका चेंज होगा, राइट? तो वी के आपका फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे। टेंस आपका सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, नो चेंज। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। अब बच्चों क्या हमने यहाँ पे चेंज करा है? टेंस नहीं चेंज करा है, सेम है, हैड वन द गेम, हैड वन द गेम। सिर्फ हमने क्या चेंज करा है? सब्जेक्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड आई हैड गॉन टू होम। अब आई क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन है। क्या है आई आपका? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। क्लियर? टेंस आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम। तो इट्स वेरी इजी। अगर एग्जाम में आता है बच्चों पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, बट आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है, प्रोनाउंस को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच के। क्लियर? नेक्स्ट है डेविड सेड आई हैव पास्ड द एग्जाम। डेविड सेड आई क्या हो जाएगा बच्चों? ही। तो क्या हो जाएगा? डेविड सेड दैट ही हैड पास द गेम। अब हम यहाँ पे इसमें अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसी को हम अंडरलाइन करेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आएगा? डेविड सेड दैट, सिर्फ हमने क्या चेंज करा? दैट और ही।
क्लियर, सब्जेक्ट को चेंज करा, अदरवाइज टेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है शी हैड, आई हैड नॉट रिसीव द लेटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। क्लियर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी हैड नॉट रिसीव्ड दैट और शी, अदरवाइज क्या है, ये सेम है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस V3। क्लियर, तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, हैड प्लस V3 सेम रहेगा, नो चेंज। तो आपका क्लियर है, यहाँ पे हमने V2 से हेड प्लस V3 करा, यहाँ पे हमारा वॉज वर्ब था, और यहाँ पे हमने क्या करा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING करा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चेंज करा, बट पास्ट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, इट रिमीन्स सेम, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 रहेगा, बट सब्जेक्ट या प्रोनाउन ऑफ इन रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। क्लियर बच्चों। तो सिंपल सा हमने क्या क्या कर लिया है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने चेंज करा है, और पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज करा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को चेंज करा हमने किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट को क्या हमने चेंज करा बच्चों, नहीं किया, हमने क्या लिखा इसको, नो चेंज इन टेंस। सिंपल सा यहाँ लिखा है नो चेंज इन टेंस, इट मीन्स इट रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो चेंज इन टेंस, इट मीन्स आपके सब्जेक्ट को, आपको प्रोनाउन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई कॉल यू टुमारो। अब इसने इससे बोला कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। ही सेड दैट, इनडायरेक्ट में हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि अब हम कौन सा टेंस करेंगे बच्चों, फ्यूचर टेंस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको फ्यूचर टेंस का। क्लियर, तो उसने कहा कि आई विल कॉल यू, कि मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। तो अब हमने क्या बोला बच्चों, फ्यूचर टेंस में क्या चेंजेस करने हैं आपको, विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, विल का वुड। तो यहाँ पे क्या, ही सेड दैट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज होंगे, राइट। तो ही सेड दैट ही वुड कॉल यू टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे होता तो क्या होता बच्चों, प्रीवियस डे। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, ही सेड दैट, ही चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वुड, विल का क्या हो गया बच्चों, वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या हो गया, नेक्स्ट डे। क्लियर, और आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे चेंजेस करके हमने लिखा, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, मी। क्लियर, नेक्स्ट डे। तो इसने इससे कहा, इसने उससे तीसरे से बोला। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट हमने टेंसेस कर लिए, चारों टेंसेस कर लिए, हमने फ्यूचर टेंस का करेंगे, पास्ट टेंस हमने कर लिए। तो सिंपल सा हमने करा है बच्चों, चार हमने करे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
टू पास्ट। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। कोई भी स्पीच, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमेशा किस में रहेगी? पास्ट टेंस में रहेगी। किस में रहेगी बच्चों? पास्ट टेंस में रहेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे कि किस तरह से जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे वो पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट टेंस। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये प्रेजेंट का तो सिंपल सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं करता हूं तो आ जाएगा मैंने किया, उसने किया। क्लियर? मैं कर रहा था, वह कर रहा था। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे बोल के। अब चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमने कर रहे थे बच्चों पास्ट के, हमने करे ये चार। आपको क्लियर है कि आपको बिल्कुल जी बोल के आप कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है आपका, हमने जो किया है अभी बच्चों, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले हम कॉन्टिन्यूअस करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट हमने करा था 7, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कोई चेंज करा था? नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। क्लियर? तो पास्ट के हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज इन टेंस। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक हमने जो है कर लिया है। पास्ट परफेक्ट को हमने इसमें चेंज किया, पास्ट परफेक्ट नो चेंज इन टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सारे बच्चे नोट डाउन करते रहें कौन कौन से हम रूल यहाँ पे डिस्कस करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेंसेस लिखते रहें, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं आप। पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, या कॉन्टिन्यूअस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैड बीन, क्योंकि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नोट डाउन करें सारे बच्चे। नाउ come to the next, that is your future tense. ये इतना क्लियर है, इसको भी नोट डाउन करें सो दैट कि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहे कि हाउ वी चेंज द टेंसेस। क्लियर? और कहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।
यहाँ पे हमारा विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। सिंपल सा है। अदरवाइज जो है आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं तो आपको जैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड, अब आई है यहाँ पे तो कैसे चेंज करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि आई का, आई सेड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई है, और यहाँ पे शी सेड है तो आई का क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें चेंज करना। विल को आपको चेंज करना है, विल की जगह क्या करना है आपको, वुड लगाना है। अब क्या हमें गो को चेंज करना है, ऑब्वियसली नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो विल वुड क्या है आपके मॉडल्स हैं, शैल शुड क्या है आपके मॉडल्स, तो मॉडल के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन, और इन्वर्टेड कॉमर्स को भाई हटा देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आई है अगेन, और हमें क्या चेंज करना है, विल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। इतना आपका सेम रहेगा, अदरवाइज आपको विल का वुड करना है। नेक्स्ट है बच्चों, दे सेड टू मी, वी, वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी विल हेल्प यू। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा वी विल हेल्प यू। दे सेड टू मी दैट, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो दे विल हेल्प मी। विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड, क्या हो जाएगा, वुड। दे सेड टू मी दे वुड हेल्प मी, यू का क्या हो जाएगा, मी। जो हमने चेंज करा उसको अंडरलाइन किया। शी सेड आई विल नॉट वेस्ट टाइम, शी सेड दैट, अब आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी, क्योंकि ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। शी सेड दैट शी वुड नॉट वेस्ट टाइम। तो सिंपल से हमने क्या चेंजेस करे बच्चों, विल का हमने वुड कर दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज कर दी, प्रोनाउंस को हमने किस तरह से चेंज करा, यू का क्या हो जाएगा, मी। क्लियर। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, विल बी चेंजेस इनटू वुड बी में चेंज हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड। अब अगर आप कंपेयर करें तीनों टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या डिफरेंसेस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर। V2 को हमने यूज करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर को यूज करा, पास्ट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करा। तो कंपेयर भी आप कर सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। सेम है, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, सीधे आपको सब्जेक्ट देखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, यू का इसका भी ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मी। ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। डेविड सेड आई विल बी मेकिंग टी, तो क्या हो जाएगा, डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग टी। क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड दैट ही वुड बी मेकिंग अ टी। बी रहेगा, विल किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड बी मेकिंग टी। शी सेड आई विल बी फीडिंग माई किड्स, यहाँ पे भी कैसे चेंज होगा बच्चों,
शी सेड दैट शी वुड बी फीडिंग, अब माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है शी, यहाँ पे माई का क्या हो जाएगा हर, शी वुड बी फीडिंग हर किड्स। They said we will not be driving a car, ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, they said that they would not be driving a car, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। they said that they would not be driving a car, तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, विल बी का वुड बी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है बच्चों, विल का वुड चेंज करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको विल हैव के इंस्टेड ऑफ विल हैव आपको क्या यूज करना है, वुड हैव। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करा बच्चों, विल का वुड, विल बी का वुड बी, क्लियर? अब पास्ट परफेक्ट में क्या करना है आपको, विल हैव का वुड हैव, क्या करना है, विल हैव का वुड हैव। She said I will have cooked the food. सेम है, आई को प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, she said that she would have cooked the food। एज इट इज सेंटेंस रहेगा, आपको सिंपल सा will have का would have चेंज करना है। नेक्स्ट है, he said I will have, सेम है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। He said that he would have cleaned cleaned the room। David said I will have called a doctor। तो क्या होगा बच्चों, would have, David said that he would have called a doctor। तो आपको जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करना है। अदरवाइज जो है आपको क्या चेंज करना है, विल का वुड, विल बी का वुड बी, विल हैव का वुड हैव। तो ये चेंजेस आपको करने हैं इन फ्यूचर टेंस। तो हमने बच्चों सारे टेंसेस में हाउ वी चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमने देखा, रूल्स हमने डिस्कस करे। आई होप आप लोगों की ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द रूल्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने सिंपल सा देखा है कि फ्यूचर टेंस से कैसे चेंज करने हैं हमें, पास्ट टेंस से हमें कैसे चेंज करने हैं। क्लियर? तो टोटल हमारे कितने हैं, 10 टेंसेस। 12 टेंसेस में इस तरह से हमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो, तो ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। सेम है, टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट डे। यू का क्या हो जाएगा, मी। आई का हो जाएगा ही, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? विल का क्या हो जाएगा, वुड। और कोई भी मॉडल होते हैं, विल है, शैल है, हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वन। क्लियर? अब है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने पूरी टेंसेस देखे कि हाउ वी चेंज द सब्जेक्ट, हाउ वी चेंज द टेंस, हाउ वी चेंज द प्रोनाउन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा और करे हैं हमने डिटेल में। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो हम कैसे चेंज करते हैं। अब बच्चों 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम पुट करते हैं। अगर मैंने सपोज आपसे पूछा, डू यू लाइक कॉफी,
हम क्या बोलेंगे, यस और नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं, यस या नो। एक मैं पूछूंगी, अगर मैं डिटेल में पूछती हूँ कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो आप एक लाइन में यस और नो तो नहीं बोलेंगे, आप सिंपल सा बताएंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम लिसनिंग या आई एम वर्किंग, जो भी आपको बोलना है आप बोलेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करके बोलेंगे। तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक यस और नो का होता है और एक जो है आप एक्सप्लेन करते हैं। उसमें लिखा रहता है कि व्हाट या क्वेश्चन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, क्लियर। और सिंपल सा अगर मैंने पूछा डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक मिल्क, तो आप किस में देंगे आंसर, यस और नो में। तो जो भी क्वेश्चन हमारे यस और नो में आंसर देते हैं उसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर। कंजक्शन दैट आप यूज नहीं करेंगे, क्लियर बच्चों, कंजक्शन दैट यूज नहीं करना, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू हैव टू यूज इफ और वेदर, क्लियर। और अगर व्हाट है, वाई है, एक्सप्लेन करना है आपको, तो आपको इफ और वेदर नहीं यूज करेंगे, उसमें हम जो है आगे हम डिटेल में करेंगे कि किस तरह से हम उसको कॉपी में करेंगे और एक सिंपल सा हम क्या करेंगे, एसर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, क्लियर बच्चों। तो ये हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो ये जितना अभी हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों के, टेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम कंजक्शन दैट यूज करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और घर में जाके सारे बच्चे जो हैं रिवाइज जरूर करें, रूल्स जरूर पढ़ें, क्योंकि बच्चों 2-2 नंबर करके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2-2 नंबर करके आप जो है यू कैन इंक्रीज योर percentage, clear बच्चों। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.